सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स इन जावा। आपकी एपीसी बुक से ही जो सारे चैप्टर्स है उसी तरह मैं करवा रहा हूँ, राइट। सो पिछले क्लास लेक्चर में मैंने वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था शायद, कीवर्ड्स एंड ऑल सारा चीज़, राइट। उसके बाद अब ये डेटा टाइप्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये जितना भी बेसिक्स है क्लास 9 का, जो कि 10 में भी प्रेजेंट है, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये पूरा क्लियरली नहीं समझ के रखेंगे ना, तो आपका आगे का जितना भी प्रोग्राम है या जो भी है उसको बनाने के लिए बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही है कि व्हाट इज अ डेटा टाइप। सो डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स प्राइमरी दो तरह के होते हैं, राइट। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव पढ़े होगे क्लास 9 में, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। सो आपको ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी आता है, लेकिन लाइक पब्लिक क्लास, स्ट्रिंग पब्लिक क्लास, एबीसी आप नेम देते हैं, राइट। खैर ये सब इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटा टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? दीज आर बेसिक, प्रिमिटिव प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। प्रिमिटिव मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ठीक है, मतलब इसी से फिर बाकी डेटा टाइप्स बनता है, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी सेक्शन, है ना। प्राइमरी सेक्शन में आप एबीसीडी पढ़ते हैं, तो आप उन्हीं एबीसीडी से ही क्या, ए फॉर एप्पल लिखना सीख जाते हैं, है ना। तो यही है प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी, एकदम फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो इसमें आपको चार वो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स और बुलियन, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन, ठीक है। कैरेक्टर और बुलियन। अब इन दोनों को अलग कलर क्यों दिया? क्योंकि कैरेक्टर और बुलियन क्या है और इंटीजर और फ्लोट क्या है। इंटीजर और फ्लोट क्या होने वाला है? इंटीजर और फ्लोट आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप होने वाला है। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर्स आता है, न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। ये क्या है? न्यूमेरिक टाइप्स है, क्योंकि इसके अंदर नंबर आता है। आपको ही पता है, नहीं पता है तो ये आप सीख जाइएगा, ठीक है। इंटीजर के अंदर क्या आता है? न्यूमेरिक टाइप आता है। कैरेक्टर्स के अंदर क्या आता है और बुलियन के अंदर क्या आता है? नॉन न्यूमेरिक। क्या आता है? नॉन न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। आपको बस इतना याद रखना है कि कितने तरह के होते हैं। एक आपका हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दूसरा हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव आर डिराइव डेटा टाइप्स, ठीक है, फ्रॉम योर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इसी से ये डिराइव होता है, ठीक है। इसी से ये डिराइव होता है। आगे हम लोग समझेंगे और इसको अच्छे से। तो समझ में आ गया? मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है आपका? ये दो डिफरेंसेस, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हमको पता है, जब हम इंटीजर के बारे में पढ़ाएं आपको, जब हम आपको बोलते हैं पता है कि इंटीजर एक होता है, एक इंटीजर डेटा टाइप होता है, एक फ्लोट डेटा टाइप होता है। इंट का मतलब क्या होता है? इट विल स्टोर इंटीजर्स। फ्लोट का मतलब क्या होता है? इट विल स्टोर फ्लोटिंग वैल्यू, राइट। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? -1 होता है। हाँ होता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। इसमें भी वही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बट ओनली डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल नंबर 0.0, ठीक है, 1.2, -3.02। समझ में आया? इंटीजर में क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4, -1 2 3 4, -1, -2, -100, है ना, 1023, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप ये हो गया। फ्लोट में ये सारा आ गया। कभी सोचे हो कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग वेरिएबल क्यों नाम दिया गया, लाइक फ्लोट क्यों नाम दिया गया? जैसे कि ये नंबर लाइन है, बचपन में पढ़े हो, राइट, नंबर लाइन, ठीक है। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा है जो कि हर जगह आपको मिलेगा नहीं, ताकि आप समझ सको।
ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3। मान लेते हैं एक वैल्यू है एक वैल्यू है जो, वो वैल्यू है आपका 2 पॉइंट, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक वैल्यू है आपका क्या, 2.4 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है। इसको फ्लोट एक्चुअली बोलते हैं क्यों, देखो, अगर हम आपको एक वैल्यू बोले 1, तो यू कैन प्रिसाइजली मेंशन इट इन द नंबर लाइन कि ये है 1, ठीक है। अगर हम तुमको एक वैल्यू बोले इंटीजर का -2, तो यू कैन प्रिसाइजली मेंशन इट इन द नंबर लाइन कि ये है -2। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं 2.4, तो ये देखो इस नंबर लाइन का जो 2 और 3 है, ये दोनों के बीच का वैल्यू है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में फ्लोट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। ये वैल्यू इन दोनों के बीच में फ्लोट कर रहा है इधर से, ना इधर का है ना इधर का है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्लोटिंग टाइप बोलते हैं, ठीक है। फ्लोट, समझ में आया? यार ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, एनीवेज। चलो, तो इंटीजर्स एंड फ्लोट हम लोग समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इंटीजर टाइप में क्या क्या आएगा आपका, नंबर्स आने वाला है। इंटीजर टाइप में आपका क्या आने वाला है, नंबर्स आने वाला है, ठीक है। फ्लोट में आपका सारा डेसिमल आने वाला है, ठीक है। अब इनका भी थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा ये है, क्या कहते हैं, थोड़ा मोड़ा और वेरिएशंस आप समझ सोच सकते हैं कि न्यू वेरिएशन लाइक लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, ठीक है। तो इसके इन डिटेल में जाने का ज़रूरत अभी शायद नहीं लग रहा है, तो ठीक है। तो ये हम लोग समझ के रखते हैं। उसके बाद लेट अस स्टार्ट की, ये क्या हो गया आपका, न्यूमरिक, न्यूमरिक टाइप हो गया है ना, न्यूमरिक टाइप हो गया, ठीक है। मैं नोट्स इसलिए उतना नहीं देता हूँ क्योंकि सब कुछ मैं आपको एपीसी के बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ो, ठीक है। नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके बना ही सकते हैं। टोटल कितना टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, टोटल आपके 8 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका नॉन प्रिमिटिव में, जो कि मैंने मेन इंपॉर्टेंट था क्या, कैरेक्टर एंड बुलियन, ठीक है। बुलियन के ऊपर बात करते हैं, बुलियन। बुलियन है और आपका एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैर डेटा टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि बुलियन एग्जैक्टली है क्या। बुलियन मतलब किसी चीज का जब वैल्यू या तो ट्रू आए या तो फॉल्स आए, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बुलियन में, बस दो ही चीज हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इंटीजर में तो हजारों इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोट में हजारों टाइप के फ्लोट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, ट्रू या तो फॉल्स। और कैर डेटा टाइप क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात तुमने नोटिस किया, कहीं पे स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है ही नहीं। तो याद रखना, स्ट्रिंग इज नॉट अ, स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग नहीं है कहीं पे, समझ में आया? स्ट्रिंग इज नॉट योर प्रिमिटिव डेटा टाइप या ये वो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप मतलब एक, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम एक्स वाई जेड तीन कैरेक्टर को एक साथ लिख दिए तो ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। चलो, तो बुलियन में मैंने क्या बताया, सिर्फ ट्रू या तो फॉल्स होता है, ठीक है। ट्रू या तो फॉल्स मतलब कि कोई भी चीज़ का वैल्यू, लाइक इफ एक्स ग्रेटर देन 5, तो ये इस लूप के अंदर जाएगा। तो अगर एक्स का वैल्यू 5 से बड़ा है तो ये इसके अंदर जाएगा, और नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यानी कि ट्रू और फॉल्स है, मतलब कि इसका रिटर्न रिटर्न टाइप क्या हो गया, इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, बुलियन। इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, क्योंकि ये बुलियन में आंसर देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए CHAR कैर लिखते हैं, कैर। कैर जैसे कि कैर अगर हम लोग ले लेते हैं, लाइक जेंडर के लिए तो जी ले लेते हैं, है ना। तो कैरेक्टर जी हो गया। और जब भी हमको जी के अंदर कुछ वैल्यू डालना है, लाइक मेल फीमेल, ऐसा अगर कोई मेल है तो मेल है, फीमेल है तो एफ है, और भी बहुत सारा होता है जेंडर्स, खैर उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका। तो आप एक बात गौर करिए, ये सिंगल कोट्स जो है इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कैरेक्टर ऑलवेज विद इन सिंगल कोट्स,
कैरेक्टर हमेशा एक सिंगल कोट्स के अंदर होता है, ठीक है। कैरेक्टर हमेशा एक सिंगल कोट के अंदर होता है, समझ में आया। इसी चीज को अगर हम डबल कोट कर देंगे और यहाँ पे अगर हम कैर जी लिखे हुए हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि डबल कोट का मतलब होता है क्या, स्ट्रिंग। डबल कोट का मतलब होता है स्ट्रिंग, याद रखना। समझ में आ रहा है, तो याद रखना कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में रहेगा, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में रहेगा, डबल कोट्स, ठीक है। और ये हमेशा सिंगल कोट्स में रहेगा, समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी स्ट्रिंग रहेगा आज के बाद हमेशा वो डबल कोट में तुमको देना है। अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो, अगर तुम कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हो तो हमेशा उसको सिंगल कोट में देना है, ठीक है। समझ में आया। इसी के बीच में हम लोग का एक और डेटा टाइप आता है क्या, फ्लोट। फ्लोट के साथ साथ एक और डेटा टाइप हमेशा आता है, क्या आता है वो, डबल। फ्लोट के साथ हमेशा क्या आता है, एक डबल डेटा टाइप आता है ना। तो डबल डेटा टाइप क्या करता है, दोनों तरह का वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ये आपका नॉर्मल वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है और पॉइंट वाला वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है, लेकिन एक बड़ा लेवल पे, ठीक है। फ्लोट में भी लाइक 6.32, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बाइट। लेकिन डबल क्या हो जाएगा, 6.3232, ऐसे एक लंबा पॉइंट स्टोर कर पाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट। तुमको ये कंफ्यूजन नहीं लाना है कि हमको फ्लोट देना है या डबल देना है। अब देखो, हम तुम्हारा एक कंफ्यूजन दूर करते हैं कि डबल कब यूज़ करना है और फ्लोट कब यूज़ करना है, ठीक है। फ्लोट तो तुम्हारा एक वो हो गया, प्रिसीजन पे जब आता है ना तब उस टाइम बात आ जाता है कि प्रिसीजन क्या है, ठीक है। तो लाइक फ्लोट अगर है तो शायद 0.1 2 3 4 5 6 7 इतना तक जाता है, शायद ये 7, या आई थिंक सो 7 तक जाता है। और डबल क्या है, शायद इसका डबल हो जाता है, तो फिर लाइक ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 15 तक किया जाता है, 15 या 16 तक ये जाता है, ठीक है। तो बस यही इसका मेन ये है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फ्लोट इतना 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 तक ही देगा और डबल इतना लंबा आंसर दे सकता है आपको, ठीक है। सो ये सब कब काम आएगा, जब लाइक आप डिवाइड कर रहे हैं, लाइक आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 3.333333, तो ये कितना तक जाएगा। अगर ये फ्लोट है तो ये 7 तक जाके खत्म हो जाएगा, अगर ये डबल है तो और भी लंबा आंसर देगा। समझ में आया। तो फ्लोट और ये का बस इतना ही कंसेप्ट, थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं आपको कि कैसे ये हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हमको फ्लोट कब डिक्लेयर करना है कोई चीज़, और कोई चीज़ डबल कब डिक्लेयर करना है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो फ्लोट कब डिक्लेयर करना है और डबल कब डिक्लेयर करना है, ओके। तो फ्लोट कब डिक्लेयर करना है और डबल कब डिक्लेयर करना है, ठीक है। चलो, तो फ्लोट कब डिक्लेयर करते हैं, जब तुम्हें पता है कि इसका आंसर बबुआ पॉइंट में ही आने वाला है, ठीक है। और एक नॉर्मल सा ही प्रोग्राम है, ठीक है, और ये इसका आंसर पॉइंट्स में ही आने वाला है, ठीक है। इसका कभी ऐसा नहीं होगा कि ये इंटीजर में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है, लाइक एरी एक सेकेंड मैक्सिमम टाइम, ठीक है। एक तो वो है कि आपको प्रिसीजन का ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन उतना आप क्लास 10 लेवल पे उतना सोचो मत, ठीक है। क्लास 10 लेवल पे बस इतना ध्यान रखो कि फ्लोट और डबल, फ्लोट तुम दे तो सर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डबल कब यूज़ कर लेना है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चा का मान लेते हैं कि हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालने बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में ऑलरेडी एक पाई आ जाता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो इतना होता है ना, 22/7 3.14। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक डेसिमल है, और डेसिमल को जब तुम किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू कीप गेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको मिल सकता है। कब नहीं मिलेगा, जब ये आर का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 10 × 10 100 हो जाएगा और 314 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो फिर आपको उस केस में जब आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मूला में ही या किसी कंडीशन में ही वो उस तरह से आने वाला है, लेकिन डबल इंपॉर्टेंट है कि आपको कब यूज़ करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपसे पूछा है कि एवरेज मार्क्स निकालो, तो लाइक बच्चा का तीन तीन सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, इसमें से इसको एवरेज मार्क्स निकालो। तो मान लेते हैं कि मैथ में उसे 20 मिला, इसमें 20 मिला, इसमें 20 मिला, इसमें 20 मिला, ठीक है, आउट ऑफ 30।
तो यहाँ पे देखो 20 20 40 60 80, ठीक है 80। तो एवरेज मार्क्स कितना हो गया इसको, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज कितना आया 20। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, है ना, किसी में उसको 21 मिल सकता है, तो उस टाइम फिर एवरेज क्या हो जाएगा, उस टाइम फिर एवरेज बिगड़ जाएगा, 20 पॉइंट कुछ आने लगेगा। अब जब तुम्हें कंफ्यूजन है, जब तुम्हें पता नहीं है कि जब दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है, बहुत ही इजीली पॉसिबल है, तब आप डबल यूज कर लीजिए, ठीक है, तब आप डबल यूज कर लीजिए। इसमें भी क्या होगा, इसमें 3314.00 करके आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यूज लाइक एवरेज आप निकाल रहे हैं, या आप परसेंटेज निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, या आपको अगर आपको एग्जाम में डाउट है तो ना तो बस सीधा डबल यूज कर लो, ठीक है। अगर एग्जाम में डाउट है कि हम फ्लोट इसको डिक्लेयर करें या करें, तो उसको डबल डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। फ्लोट और डबल आगे जाकर के और अच्छा से बताएंगे इसको कि किस तरह से डिक्लेयर करना है, क्या करना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये आता है इसके बाद फ्लोट और डबल का, कि डिक्लेरेशन किसको कहते हैं और इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि वैल्यूअर हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। हर एक वैल्यू को किस तरह से डिक्लेयर करना है, कब डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, इसके लिए हम अलग से छोटा टॉप वीडियो बना देंगे, ठीक है। कि मतलब कन्फ्यूजन होता है बच्चा को किसका, कि कौन सा वैल्यू कब लेना है, ऐसे कैसे समझेंगे कि तीन ही वैल्यूबल डिक्लेयर करना है, ऐसे कैसे समझेंगे कि इसका वैल्यू को 1 सेट करना है, सम को 0 करना है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, राइट, हमको पता है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का एक छोटा सा अलग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग ये जब एक हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप का है, तो ये इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन हुआ। और जब हम इस ए के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, असाइन करते हैं, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बार बार बता रहे हैं, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जैसे ही ये वैल्यू इसके अंदर असाइन कर देते हैं, तो ये इनिशियलाइज हो गया, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। समझ में आया। और अगर एक ही लाइन में ये कर दें, ए इक्वल्स टू इंट इक्वल्स टू ए बी, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोल देंगे, दोनों बोल देंगे, वी आर डिक्लेयरिंग एंड ऑल्सो इनिशियलाइजिंग द वैल्यू, ठीक है। और कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है अभी इसके लिए, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इंटीजर ए जब हम किए, मतलब कि ए नाम का एक बक्सा बनेगा, और इस बक्सा के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू जा सकता है। इस बक्सा में सिर्फ इंटीजर टाइप का एक वैल्यू जा सकता है, और दूसरा टाइप का वैल्यू नहीं जा सकता, और एक ही वैल्यू जा सकता है। ए के अंदर 5 ही रहेगा, 5 बाद में मान लेते हैं कि ए प्लस प्लस होकर के 5 मान ले, बाद में चेंज हो सकता है 6, लेकिन अब 5 के साथ 6 एक साथ नहीं रहेगा इस बक्सा में, ठीक है। यही बात होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करेगा, ओनली वन वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, आपने एरेज के बारे में पढ़ा है, एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो जैसे कि इंट एरे 5 अगर डिक्लेयर करें तो 5 का एरे बन जाता है, 5 का एरे बन जाता है, और आप 3 6 5 7 8 बहुत सारा डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं एक ही बार में, एक ही वेरिएबल एरे के अंदर, ए आर आर के अंदर, ठीक है। एक ही वेरिएबल नेम के अंदर आप बहुत सारा स्टोर कर सकते हो, इसी को नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका आएगा ये कहाँ, डिफरेंसेस में। तो हम लोग अब आते हैं ऊपर से, डिफरेंसेस एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का डिफरेंसेस, ठीक है। तो वही है, पहला पहला लाइन ही वही है, क्या है पहला लाइन, ओनली वन टाइप, ठीक है, स्टोर मोर देन वन टाइप, जैसा अभी मैंने बताया आपको, राइट। इसका एग्जांपल वही इंटीजर, कैट, फ्लोट और इंटीजर्स, कैट, फ्लोट और आपका, रुक सेकंड, बहुत मोटा हो गया भाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग को समझ में आ गया क्या है, कि इसमें हम लोग का क्या कहते हैं, इंटीजर कैरेक्टर, इंटीजर कैरेक्टर, फ्लोट एंड अपना बुलियन, ठीक है। इसमें ये एरे, लिंक्ड स्टैक, ठीक है, ये स्टैक एंड सब आपका क्लास 11 12 या जब आप कॉलेज में जाइएगा या बीसीए करिएगा तब आपको ये सब मिलेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग में एंड ऑल। स्टैक कुछ नहीं होता है, बस क्या कहते हैं, एरे का उल्टा होता है, इस तरह से स्टैक होता है। इसके अंदर पुश एंड पॉप हम लोग करते हैं, एलिमेंट एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स। लिंक लिस्ट में भी वो नोड एंड ऑल का कॉन्सेप्ट आता है। छोड़ो ये सब, जो जरूरत नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है क्या, इट कैनॉट बी नल, इट कैनॉट बी नल, इट हैज़ टू हैव सम वैल्यू,
नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन हैव नल, ठीक है। बस जब भी डिफरेंसेस पढ़ो तो एक ही साइड का पढ़ो और एक ही साइड को समझ के याद रखो। ये हमेशा लोअर केस में डिक्लेयर होगा, ठीक है, सॉरी स्टार्ट होगा लोअर केस से, ये हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगा, ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू कॉल मेथड्स। मेथड कॉलिंग एंड ऑल पढ़ रहे हो ना तुम लोग, क्लास 9 में शायद पढ़ोगे, या तो नहीं नहीं पढ़े तो क्लास 10 में पढ़ोगे। तो क्योंकि तुम ऑलरेडी मेथड कॉलिंग एंड ऑल फंक्शंस एंड ऑल कॉलिंग पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि हाँ इसमें हम लोग मेथड कॉलिंग करते हैं, और ये वाला जो नहीं पढ़े मतलब उसमें नहीं करते होंगे, और क्या। समझ में आया? इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जो कि बहुत यूनिक है। हर एक चीज़ तुम पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। एक ही तरह का याद रखना है और बाकी आपका रिजर्व आपको उल्टा कर देना है उसको, ठीक है। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, बट चलो कोई नहीं। ये आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, ठीक है। लाइक डेटा टाइप अगर इंटीजर है, किसी को इंट ए देते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, तो इसका इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर इसमें हम कुछ डालते नहीं, लाइक सिर्फ अगर हम इंट ए डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या जाता है, ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये कैनॉट बी नल, ये जीरो है। जीरो और नल जो है दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जीरो और नल दोनों अलग अलग होते हैं। जब आप फ्लोट किसी को डिफाइन करते हैं तो वो 0.0 है, जब आप डबल करते हैं 0.0 कैरेक्टर करते हैं तो ये स्ट्रिंग करते हैं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाता है अंदर भी, ठीक है। जब डबल को डाल के बीच में कुछ नहीं लिखे तो ये मतलब क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। और बुलियन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, ट्रू नहीं होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नल और जीरोस अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जब हम इनिशियलाइज कर देंगे खुद से ए इक्वल्स टू 10 जब लिख देंगे तो ये आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया। स्टैटिक मतलब खुद से जब आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टैटिक मतलब प्रोग्राम में आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक मतलब खुद से आप सब कुछ वैल्यू सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बार आप देखिएगा इंट सम इक्वल्स टू 0 ऐसा करके हम लोग इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, या तो इंट एफ इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करेंगे। आप लोग देखिएगा आपका प्रोग्राम में सब लोग करवाए होंगे तो जरूर ये सब हो रहा होगा। जब आप ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम करते हैं या ये, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कब 1 देना है कब 0 देना है, ये सब आप सीखिएगा, ठीक है। डबल कैरेक्टर जब खुद से आप कुछ भी जब डाल दे रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे आप बुलियन पी इक्वल्स टू ट्रू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुलियन पी इक्वल्स टू ट्रू भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग है तो देखो डबल कोट्स है, यहाँ पे डबल कोट्स, स्ट्रिंग है तो डबल कोट है, ये है तो सिंगल कोट रहेगा। समझ में आया? कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में जाएगा। अगर माने तो यही है, अगर यही पी को हम डबल कोट में डाल दे तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कैरेक्टर की जगह क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू पी, ठीक है। तब ये करेक्ट होगा। और फाइनली क्या है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक मतलब रन टाइम, डायनेमिक मतलब रन टाइम, रन टाइम इनिशियलाइजेशन मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मतलब जब प्रोग्राम रन कर रहा है। अब मान लेते हैं जब प्रोग्राम रन रन कर रहा है तो मान लेते हैं कि तुमने दो वेरिएबल लिया है, ठीक है। लेंथ का वैल्यू लिया है 5 और ब्रेथ का वैल्यू लिया है कितना 7, यूजर से इनपुट लिया है ना। यू हैव आस्क्ड द यूजर की इनपुट द वैल्यू ऑफ लेंथ, इनपुट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, और फिर फिर क्या कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद तुम लोग एरिया 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 ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये क्या होगा एल इंटू बी। और एरिया को किसी एरिया को आप ए आर ई ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, है ना। तो ये एरिया का जो वैल्यू है, ये जब एरिया का जो वैल्यू है ये रन टाइम में जब आप प्रोग्राम को रन करोगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या लिखोगे एरिया, उस टाइम पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा। मान लेते हैं अगली बार यूजर इसको कुछ और दे दिया, इसके अंदर मान लेते हैं 3 दे दिया, इसके अंदर 4 दे दिया, तो इसके बाद फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका वैल्यू चेंज करते रहेगा हमेशा रन टाइम में, ठीक है। रन टाइम में इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे इसका वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, जैसे ए को 10 दे दिया तो ये 10 ही रहने वाला है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। डायनेमिक मतलब रन टाइम, ठीक है। तो ये उस तरह का हो गया, ठीक है। बस यही सब है, आपको याद रखना है। लेकिन अब हम इसके ऊपर कि कब किस वैल्यू को कैसा डिक्लेयर करना है, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कब इंटीजर लेना है कब स्ट्रिंग लेना है कैसे लेना है, ये सारा चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं अगला लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हो ही गया। एक और टॉपिक है आपका टाइप कन्वर्सन, राइट। आधा घंटा का लेक्चर हो जाएगा। चलो टाइप कन्वर्सन भी कर ही लो। तो टाइप कन्वर्सन पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप कन्वर्सन दो तरह का होता है। क्या होता है, एक इम्प्लीसिट और एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है,
वो वाला एक्स नहीं, ठीक है। एक्स का मतलब वो वाला एक्स नहीं, एक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्स कहाँ से आया, एक्सटर्नल वर्ड से आया, ठीक है, समझ में आया। और इम्प्लिसिट मतलब आई एम, आई एम मतलब खुद से, मतलब खुद से। अब आज के बाद कभी डाउट होगा ही नहीं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में किसमें क्या होता है ना। क्यों नहीं डाउट होगा, क्योंकि अब तुमको हमने इसका ओरिजिन बताया कि ये किस तरह से बना है ये दोनों वर्ड, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब आई एम मतलब खुद से, मतलब जब कंपाइलर खुद से कन्वर्ट कर देता है। और एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल, मतलब जब यूजर कन्वर्ट करता है, ठीक है, फोर्सफुली, फोर्सफुली कुछ डेटा टाइप को, ठीक है, तब उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्सन कहते हैं। आज के बाद कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि इम्प्लिसिट में कंपाइलर था या यूजर था या ये था या वो था। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल से वर्ड आया है, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कोई और यूजर, ठीक है। और इम्प्लिसिट मतलब खुद से, आई एम मतलब खुद से, मतलब जब कंपाइलर खुद से क्या कहते हैं, जब कंपाइलर खुद से आपका ये कन्वर्सन करता है, ठीक है। तो अब कंपाइलर खुद से कर रहा है तो फिर उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, उसके अंदर में एक उसका सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, कि सबकी आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर बाइट है तो वो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, शॉर्ट है तो उसको इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉन्ग इंट होता है, पता है ना, शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट। अब इससे लॉन्ग से बड़ा क्या होगा, फ्लोट, और फ्लोट से भी सबसे बड़ा क्या होगा, डबल। तो यही आपका क्या है, हायरार्की है, ये क्या है आपका, हायरार्की। हायरार्की मतलब किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है। समझ में आया, मतलब कि अगर इंट और लॉन्ग है, इंट और लॉन्ग है क्वेश्चन में, तो दोनों को जोड़ के आंसर किस में देगा, वो लॉन्ग में आंसर देगा, ठीक है, लॉन्ग में आंसर देगा, समझ में आ रहा है। यही बात हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन, मतलब कि व्हेन द कंपाइलर कन्वर्ट्स इनटू हायर डेटा टाइप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द यूजर, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर खुद कन्वर्ट करता है, यहाँ पे यूजर फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, ठीक है, फोर्सफुली कन्वर्ट करता है। इसमें एक्सप्लिसिट में फोर्सफुली कन्वर्ट करता है। अब तुम देखो, जैसे कि मान लेते हैं, सिंपल सा बात है, अगर तो उसको क्या कहते हैं इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग खुद से उसका टाइप को कास्ट कर रहे हैं, टाइप को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो इसमें जब भी आप ये करिएगा, जैसे कि आपको आपको अगर टाइप कास्ट करना ही है, ठीक है, तो फिर आपका इस पे ऊपर दो तीन एग्जांपल्स हमको लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा बहुत अच्छा से, ठीक है। तो जैसे कि आपका 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 एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, जैसे कैरेक्टर सी इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये सिंपल है, कैरेक्टर एक डिफाइन किया है सी नाम का वेरिएबल में, जिसको ए नाम का नाम दिया, ठीक है, सिंगल कोट्स के साथ। फिर एक इंटीजर एन इक्वल्स टू सी प्लस वन डिफाइन किया, ठीक है। अब हम देखो ए, ये कैरेक्टर है, ए है, और उसमें हम लोग एडिशन कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो ये कुछ गलत होने वाला है, ये प्रोग्राम जब नॉर्मली रन करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो कैर एन इक्वल्स टू कैरेक्टर एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइप कास्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टाइप कास्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा, क्यों होगा, देखो यहाँ पे दो बार वैल्यूज आने वाला है, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या बोला है कि इंट ए इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो कैरेक्टर है ए। अब यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी प्लस वन कर रहा है। तो कंप्यूटर को भी पता है कि ये कैरेक्टर, ये तो एक कैरेक्टर है और ये एक नंबर है, तो एक कैरेक्टर और एक नंबर वो ऐड नहीं कर पाएगा, वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको चेंज करेगा, ठीक है, ये कैरेक्टर को ऑटोमेटिक इसको चेंज करेगा, ठीक है, किसमें चेंज कर देगा, एक नंबर में ही चेंज करेगा, क्योंकि कैरेक्टर के बाद कौन है, देखो यहाँ पे इंटीजर है, शॉर्ट है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर वाली चीज किसमें चेंज होगा, कैसे, यहाँ पे इंट और लॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग में चेंज होगा, तो कैरेक्टर और ये है, तो फिर इसी में इंट, कैरेक्टर और इंट है, तो बड़ा कौन हुआ, नीचे में इंट है, तो इंट में चेंज करेगा, वो उसको क्या करेगा, चेंज करेगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो उसको चेंज करेगा, तो ए का एस की वैल्यू क्या होता है, 65, इसमें चेंज कर देगा, उसको भी नंबर में चेंज कर देगा, ताकि वो नंबर के साथ ऐड कर पाए, तो इसका आंसर दे देगा 66। समझ में आया, तो पहला लाइन में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा आंसर, ये आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। और फिर अगला लाइन में फिर देखो वापस से, अब ये 66 हो गया, अब एन का वैल्यू 66 हो गया, मतलब क्या, एन एक इंटीजर बन गया है, लेकिन अब इंटीजर के आगे हम मल्टीप्लाई कर दिए कैर से, देखो इसका उल्टा कर रहे हैं। जब अगर वो इम्प्लिसिट कन्वर्सन करता है तो इसका उल्टा कभी नहीं पॉसिबल था, यही आंसर होता है। लेकिन क्योंकि हम फोर्सफुली करेंगे, मतलब कि हम लोग उल्टा भी जाना है, अगर हमको इंटीजर से कैरेक्टर बना देना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्ट्रिंग एंड ऑल और पैटर्न प्रिंटिंग में ये सब यूज होने वाला है, ठीक है। हमको उसका उल्टा जाना है, तो क्योंकि ये हमेशा नीचे ही जाएगा, लेकिन हमको उसका उल्टा लेके जाना है, तो फोर्सफुली आगे में क्या का
कैर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कैर ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, तब क्या हो जाएगा, ये एन जो है कैरेक्टर में बदल जाएगा। इसीलिए हमको एन को फिर कैरेक्टर नाम का एक किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ये एन दो एक्स दो वाई दो कुछ दो। तो अब ये एन क्या है, कैरेक्टर में बदल जाएगा। तो अब बी, अब 66 का बी वैल्यू में क्या आता है, जब 65 का ए होता है तो 66 का मतलब क्या होता है, बी होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आया। इसके ऊपर जो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बनाएंगे पढ़ेंगे। हो सकता है ये लेक्चर बहुत बड़ा गया हो, क्योंकि हमको धीरे धीरे हर एक चीज़ पढ़ाना था, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे कि कब किसको लेना है, कैसे इंटीजर लेना है, कैसे स्ट्रिंग लेना है, तो फिर आगे जाके हमको फिर वही समझाना पड़ेगा। इससे अच्छा भी समझ लो। बस ये रिलेशन रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि मैं आपसे कुछ इनपुट चाहूँगा, लाइक आपको क्या अच्छा चीज़ लगा पढ़ने में, क्या आप नया सीखे, क्या और चीज़ बेहतर हो सकता है। इस पॉइंट्स जब ये लाइव क्लास होगा तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ ही लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन अभी ये रिकॉर्डेड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके ऊपर अपनी राय दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।